हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 31 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 23 फुट 8 इंच और चौड़ाई 12 फुट है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल जो काम होगा उसके बारे में बताया, साथ ही में बेसमेंट का काम, क्योंकि इस वाले प्लान में हमारे पास बेसमेंट भी है। उसके बाद हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का काम, जिसमें हमने ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग, इन सब के बारे में 2D लेआउट दिया था। साथ ही में पूरा डिस्कस भी करा था, और साथ ही में आपका ये पूरा घर ग्राउंड फ्लोर तक बन करके किस तरीके से दिखाई देगा, पार्ट बाय पार्ट करके हमने आपको 3D व्यू भी दिया है। अब जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट फ्लोर के बारे में सब कुछ बताएंगे, जिसमें सबसे पहले ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क की ये वाली वीडियो है। इसमें हम आपको पूरा प्रॉपर 2D लेआउट प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही में पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपको कहाँ पर क्या बनाना है और कौन सी वॉल आपको कहाँ पर करना है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर के ब्रिक वर्क के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपको पूरा प्लान दिख रहा होगा। ठीक है, हमारा फ्रंट में स्टेयर्स है। ठीक है, फिर हमारा किचन है, प्लस में थोड़ा बैठने का एरिया, लिविंग रूम टाइप, लेकिन ये छोटा है बस, थोड़ा बैठने का एरिया। उसके बाद हमारा रूम है। ठीक है, और इधर प्लस हमारा टॉयलेट प्लस बाथरूम है। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन चीज़ है आपका जो यहाँ से है। ठीक है, ये इधर की ओर जो भी आपका स्पेस है, ये आपका कैंटिलीवर स्लैब है 3 फीट का यहाँ से, और इस साइड से हमने 3.5 फीट का है। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन भी है। और बाकी यहाँ से आपकी यहाँ तक में 23 फुट 8 इंच की लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक में चौड़ाई है 12 फीट की। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक एंट्री गेट है, जिसका साइज़ है 3 फीट। ठीक है, आप यहाँ इस गेट से एंट्री करोगे। एंट्री करने के बाद आपका पल्ला इस साइड खुलेगा, इस वाली वॉल पर, जैसे कि दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद ये आपका 7 फुट 4 इंच लेंथ का स्पेस आ जाएगा। ठीक है, जो आपका ये वाला स्पेस है 7 फुट 4 इंच रखना है आपको अंदर अंदर में। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी यही 11 फीट 2 इंच आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 फीट का स्पेस छोड़ करके फिर आपको एक डोर लगाना है, जिसका साइज़ रहेगा 3 फीट इसका भी। ठीक है, चौड़ाई में। और ये गेट आपका राइट हैंड साइड खुलेगा। ये इसमें गलत दिख रहा है, ये लेकिन आपका राइट हैंड साइड खुलेगा। इस साइड में अभी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये जो चीज़ है ये इस साइड खुलेगा, ऐसे गेट, ऐसे जैसे ये वाला है, ये चीज़ है ना, यहाँ से ऐसे खुलेगा इस साइड। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो 2 फीट का स्पेस था, इसमें आपको पूरा वॉकिंग वार्डरोब बना दिया हमने, इस साइड पीछे की साइड। और इस साइड हमारा स्टडी टेबल एक लग जाएगा, जिसे आप डोर बंद करने के बाद यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा ये, इसका जो साइज है 11 फुट 2 इंच की चौड़ाई है। ठीक है, और 11 फुट 2 इंच की लंबाई भी है। ठीक है, ये पूरा हमारा फुल साइज का रूम है। ठीक है, और जो है आपका इसमें बचा है सिर्फ बाथरूम। ठीक है, बाथरूम का हमारा एरिया ये कॉर्नर में है, जिसके में 3 फुट 5 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और 7 फुट 1 इंच की इसकी लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे हमने 30 इंचज़ का गेट लगा रखा है 2.5 फीट का एंट्री के लिए बाथरूम में। और इस साइड हमारा ये वाला एरिया किचन का हो जाएगा, जिसमें आप इस जगह पे फ्रिज, यहाँ पे आपका स्टोव, और यहाँ पे आप सिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बना देना है। और स्टेयर्स की जो चौड़ाई है वो भी 30 इंच की है, जो हमने स्पेस लिख रखा है 7 फीट। ठीक है, और 7 फीट 3 इंच। अगर आपको ये वाला स्पेस निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका आ जाएगा 30 इंच प्लस में 18 इंच, तो ये हो जाएगा आपका 4 फीट के आसपास। ठीक है, पूरा 4 फीट होगा। ठीक है, 4 फीट के बाद आपको एक 5 इंच की वॉल करनी है, फिर 7 फुट 4 इंच के बाद एक 5 इंच की वॉल करनी है, फिर जो ये स्पेस बचेगा बचा रहेगा। ठीक है, वही सेम आपको इस साइड से भी करना है। यहाँ से यहाँ तक का गैप छोड़ देना 7 फुट 3 इंच, या फिर आपको यहाँ से 3 फुट 5 इंच का गैप छोड़ करके ये वाली वॉल कर देनी है। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा इस साइड से आप 3 फुट 5 इंच नाप करके ये वॉल कर देना, और यहाँ से फिर 7 फुट 1 इंच पे ये वाली वॉल कर देना। जैसे ये वॉल हो रखी हो, इससे 7 फुट 1 इंच पे ये वाली वॉल। अंदर अंदर में जो स्पेस है ये सारा हमने बता रखा है। ठीक है, और ये जो 3 फीट है ये आपका कैंटिलीवर स्लैब स्टेयर्स का, स्टेयर्स जो है 3 फीट हमने छज्जा निकाल रखा है, और जो हमारा बाथरूम का साइड है वो हमने निकाल रखा है 3 फुट 6 इंच। ठीक है, 6 इंच एक्स्ट्रा निकाल रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिक वर्क का सारा काम। इसमें जो वॉल की थिकनेस है वो 5 इंच रहेगी आपकी, और वॉल की जो हाइट रहेगी वो आपकी 9.5 फीट रहेगी, 9 फुट 6 इंच। ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है,
अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें डोर्स के बारे में हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। गाइस ये डोर्स का पूरा लेआउट है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर डोर डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले एंट्री का आपका 3 फीट का एक डोर, फिर ये बाद हमारा रूम एंट्री का भी 3 फीट का डोर, और ये बाथरूम एंट्री का 2 फुट 6 इंच का डोर। और ये जो आपके ये वाला पिंक लेन दिखा रही है, लाइन दिखा रही है, ये रेलिंग रहेगा आपका इस जगह पे, ठीक है। तो हमने इसमें सबका साइज लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक वेंटिलेशन विंडो यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। रूम डोर का साइज है 3 फुट 7 इंच का, 3 फुट बाई में 7 फुट का, ठीक है। इंस्टॉलेशन हाइट है आपको 6 इंच, ठीक है। 6 इंच ऊपर करके लगाना है। मेन डोर का जो साइज है वो आपका है 3 फुट 8 इंच का, ठीक है। 3 फुट बाई में 8 फुट का, ठीक है। 8 इंच नहीं है, वो 8 फीट है। और इसकी जो यह 7 फीट डोर है और 1 फीट का रोशनदान है इसमें। जैसे हमारी ये डोर होती है ना, इसमें से 7 फीट का ये पल्ला रहेगा आपका और 1 फीट का इसमें ऊपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस रहेगा, रोशनदान कहते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद जो आपका आ जाएगा इंस्टॉलेशन हाइट, इसे भी 6 इंच हाइट पर लगाना है आपको, ठीक है। आपको इसे 4 पे एक रद्दा करके फिर लगाना है दोनों डोर्स को। उसके बाद ये 1-2 इंच फर्श होकर के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये एक रद्दा करने के बाद लगाना है, ठीक है। अब बाथरूम का जो डोर का साइज है वो 2 फुट 6 इंच है, बाई में 6 फीट का, 6 फीट हाइट रहेगी और 2 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। इसको इंस्टॉलेशन हाइट है 6 इंच। इसे आपको कम से कम 6 इंच पूरा ऊपर करके लगाना है, 1.5 रद्दा लगा के या 2 रद्दे लगा करके फिर आपको ये गेट लगाना है, ठीक है। और जैसे मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे बाथरूम का डोर है, ये आपको पूरा कंप्लीट प्लस्तर व्लस्तर होने के बाद आपको अगर टाइल लगवा रहे हो बाथरूम में तो ठीक है, अगर नहीं लगवा रहे तो सिर्फ आपको बॉर्डर पर आपको टाइल लगवा देना है इस वाली वॉल पे। जैसे हमारा ये चौखट जहाँ लगता है इस वाली वॉल पे, इस वाली वॉल पे, इस वाले पे, ठीक है। और टाइल लगवा के आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम का डोर लगवा देना है। जितना साइज रहेगा वो उस हिसाब से फिक्स बना देंगे, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत ही अच्छा चलता है। मेटल के डोर्स या फिर फाइबर के डोर्स उतने अच्छे नहीं होते एल्यूमिनियम के बजाय। एल्यूमिनियम के डोर्स थोड़े ज़्यादा बेस्ट रहते हैं बाथरूम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे डोर्स लगा देने हैं कंप्लीट। और ये जो डोर है इनके आपको चौखट पहले ही लगा देने हैं और बाद में घर बनते के टाइम पे ही, और जो इसमें पल्ले लगेंगे वो लास्ट में लगेंगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस ये जो फोटो है ये आपका फर्स्ट फ्लोर का शटरिंग वर्क का पूरा फोटो है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये स्टेयर्स, आपको ये स्टेयर्स की शटरिंग का अलग से फोटो मिलेगा। तो ये स्टेयर्स इस तरीके से बनेंगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम लैंडिंग है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, फिर 1 तिक 2 तिक, टोटल 5 स्टेप होगा। 6 7 8 स्टेप, 9 10 11, ठीक है। 3 ये होगा, 2 ये 5, 3 8 9 10 11, फिर आपका एक और लैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। 12 13 14 और ये वाला आ जाएगा हमारा 15वां स्टेप, फिर से एक लैंडिंग आ जाए। इसमें हमने 4 लैंडिंग का इस्तेमाल करके बनाया है स्टेयर्स, बहुत ही अच्छे बने हैं। और 30 इंच की चौड़ाई है इस वाले की, और इसकी आपको 36 इंच रखनी है, जिसमें से 5 इंच 6 इंच की स्पेस हमारी रेलिंग ले लेगी, ठीक है। और इसमें बीच में आपको इस तरीके से रेलिंग पूरे में लग जाएगा हर फ्लोर पर, ठीक है। और यहाँ पर हर फ्लोर पर रेलिंग लगेगा इस जगह पे, ठीक है। सेम रहेगा स्टेयर सब हर फ्लोर के लिए। जैसा फर्स्ट फ्लोर है वैसे ही सेकंड फ्लोर भी बना सकते हो और थर्ड फ्लोर भी बना सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब ये जो स्पेस है ये 7 फुट 1 इंच बाई में 3 फुट 5 इंच का है, ठीक है। बाथरूम का जो शटरिंग का स्पेस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा 7 फुट 4 इंच बाई में 11 फुट 2 इंच का। क्योंकि हम इसमें प्लेन सेटरिंग कर रहे हैं तो इसे पूरा वॉल टू वॉल हमें सिर्फ पलाई लगानी है, लेटा करके पूरे में पलाई सेट कर देनी है। जो आपका वॉल के अलावा स्पेस बचे उसमें पूरे में आपको पलाई सेट कर दें। इसकी साइज की कोई ज़रूरत नहीं रहती वैसे, ठीक है। ये 11 फुट 2 इंच बाई में 11 फुट 2 इंच का। अब बस इसमें जो मेन चीज़ है वो है शटरिंग टाइप प्लेन, ठीक है। इसमें कोई बीम बॉटम नहीं है, इसमें फ्लैट बीम आएंगे सारे हिडन बीम, ठीक है। शटरिंग की जो हाइट है वो 9 फुट 6 इंच, स्लैब की थिकनेस 5 इंच, ठीक है। 9 फुट 6 इंच पे आपको शटरिंग लगाना है, फिर 5 इंच का स्लैब डालना है, 10 फुट टोटल स्पेस लगभग हो जाएगा, ठीक है। और जो ये आपका ये है क्या कहते हैं, ये सारे बिम्स आपको इसी तरीके से हर जगह पे लगाने हैं। जहाँ पे भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं सारे बिम आपको लगाने हैं, ठीक है। ये सारे मेंशन है बिम, ठीक है। और ये सारे आपको हिडन बिम ही लगाना है, एक भी लटक मत लगाना, ठीक है। बिम का जो रिंग का साइज रहेगा वो आपका 4 इंच बाय में 7 इंच का और 4 इंच बाय में 4 इंच का रिंग रहेगा यहाँ के लिए। बस यहाँ पे 4-5 रिंग लगेंगे, मतलब 3 ही 4 लगेंगे, तो यहाँ पे आपको 5 बाय 5 इंच का लगा देना है। 12 mm का 4 बार्स का यूज़ हर एक बिम में करना है आपको,
ये 10 mm का बार्स यूज़ करना है स्लैब के लिए, जो स्लैब में ऐसे जाल बनता है उसके लिए आपको 10 mm का बार्स का यूज़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 12 mm के बार्स का से स्टेयर्स की सेटरिंग करनी है। स्टेयर्स जितने भी बनेंगे आपको 12 mm के ही सरिये देने हैं, 10 का नहीं देना। और 8 mm के बार से आपको रिंग बनाना है, ठीक है। रिंग जो बनता है ऐसे कॉलम के लिए या बीम के लिए ऐसे, उसे 8 mm के बार से बनाना है, ठीक है। ये सारा हो गया डिटेल इसका शटरिंग का। अब मैं आपको हाइट का लेआउट दे देता हूँ कि हाइट किस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। गाइस ये हाइट का लेआउट है, ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक एक ही फोटो में है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 6 फुट 4 इंच इसकी हाइट रखी थी। बीम अटैच टू लिंटर लिख रखा है, ठीक है। ये हमारा 10 इंच का है, ठीक है। ये बीम अटैच टू लिंटर इधर के लिए लिख रखा है, ठीक है। हमने किसी और चीज़ के लिए नहीं लिखा है, यहीं पर के लिए लिखा है। तो ये आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सबसे पहले आपका ग्राउंड बीम होगा, ठीक है। ग्राउंड बीम इस फोटो में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका ये 6 फुट 4 इंच इसकी हाइट है वॉल की। उसके बाद 10 इंच का आपका स्लैब आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये वाला एरिया जो है 9 फुट 6 इंच तक चुनाई होगा। बस ये आप ये वाला जो एरिया ये आपको 7 फुट 2 इंच पर फिर से ये बीम देना है, 10 इंच का ही रहेगा ये भी। और इस बीम को आपको यहाँ से ऊपर की ओर ले जा करके स्लैब में कनेक्ट कर देना, जिससे कि इससे की अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको इस स्लैब के बाद 7 फुट 2 इंच पे फिर से एक और बीम ले जाना है, स्टेयर्स की बीम है सेम, ठीक है। और उसे भी स्लैब में कनेक्ट कर देना है। बस इसमें ये फ़र्क है, जैसे इसकी डिस्टेंस कम थी, इसकी थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और ये वाला जो हाइट है ये भी 9 फुट 6 इंच है, 5 इंच का लेंटर है इसमें भी, ठीक है, सेम है। दोनों फ्लोर का ये जो है ना, ये आगे का पूरा पोर्शन सेम ही लगेगा आपको देखने में। इसका डिस्टेंस भी सेम लगेगा, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइट का लेआउट। और बस इस बीम को हमें ऊपर ले जा करके हमें जो हमारा लेंटर होगा उससे अटैच कर देना है, ठीक है, दोनों बीम्स को, ठीक है। और ये ब्रिक वर्क भी कर देना है कंप्लीट। कॉलम बना करके आपको 4 इंच का ही अटैच करना है, ठीक है। और इसमें जो ये फ्रंट में आपको रिंग यूज़ करना है वो 7 इंच बाई में 7 इंच का करना है, ठीक है। सिर्फ इस पोर्शन में यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हाइट का लेआउट। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गैस ये भी हाइट का ही लेआउट है, लेकिन बस इसमें थोड़ा डिस्टेंस दिखा रखा है। जैसे इस चौकी से इस चौकी के बीच का भी 9 फुट चेंज गैप है, इस वाले का भी 9 फुट चेंज गैप है। तो यही डिस्टेंस दिखा रखा है हमने इसमें कि एकदम प्रॉपर डिस्टेंस इस तरीके से बनेगा। तो हर फ्लोर पे ऐसे ही 9 फुट चेंज बाय 9 फुट चेंज का स्पेस रहेगा, तो इसका लुक कितना तगड़ा आएगा, ठीक है। और ये जो वॉल आपको करनी है यहाँ वाली, ये 3 फीट हाइट तक की करनी है, चाहे इस वाले फ्लोर पे करना है चाहे इस वाले फ्लोर पे। अगर बगल में आपका घर बना हुआ है उसमें वॉल और रखी है, तो ये बस तब भी आपको ये 3 फीट हाइट तक करके फिर आपको यहाँ पे उसका भी उसी के वॉल में प्लस्तर कर देना है। और या फिर आप मेटल का भी कुछ भी लगवा सकते हैं यहाँ पे बनवा के, ठीक है, कवर करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था उसमें एक चीज़ कि जैसे ये वाला हमारा हो गया स्टेयर्स, ये हो गया आप इसकी हाइट यहाँ से बहुत कम है, ठीक है, 6 फीट के आसपास है, 6 फीट 7 फीट, ठीक है। तो यहाँ से बंदा घुस सकता है अंदर। वैसे तो टोटल ग्रिल लगा के 9-10 फीट हो जाएगा, लेकिन बंदा घुस सकता है अगर बाई चांस, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक जाली बनवा करके कंप्लीट बंद करा देना, इसे लंबा लंबा ऐसे बनवा देना आपको, ठीक है। ऐसे लंबे लंबे पाइप्स लगा करके इस ग्रिल से ऊपर बेल्ट कर देंगे और बहुत ही मजबूत और अच्छा बन जाएगा। और इसे आपको पतले पाइप में बनाना है, 1.25 इंच के पाइप में बनवाना, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। 1 इंच मत बनाना, 1 इंच का आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हो, और 1.25 इंच का ही आपको ये लंबे लंबे बस पाइप्स लगा देने। और जो बीच में सपोर्ट लगाएंगे वो भी आपको जैसे स्टेयर्स में हमने लगा रखा है इस तरीके से आपको 2 सपोर्ट्स लगा देने स्टेयर्स के सीध में। तो इससे लुक भी ख़राब नहीं होगा घर का, और सेफ्टी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट इसका। अब मेन बचा है स्टेयर्स की शटरिंग का सारा अच्छा काम, क्योंकि मेन हमारा घर में स्टेयर्स होता है। अगर स्टेयर्स अच्छी बनेगी तो आपका पूरा घर अच्छा बन जाएगा, क्योंकि छोटे प्लॉट्स में स्टेयर्स ही सबसे मेन रोल निभाते हैं, क्योंकि स्टेयर्स ही ख़राब हो जाते हैं मैक्सिमम घर के, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये विंडो का जो साइज़ है वो 1 फुट 6 इंच बाय में 1 फुट का है, ठीक है। 1 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 1 फुट ही हाइट रहेगी, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए है, ठीक है, वेंटिलेटर है ये, हमारा विंडो नहीं है। ये यहाँ पे विंडो का ही ऑप्शन आता है तो हमने विंडो लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको वेंटिलेटर लगाना है, जिसका साइज रहेगा 1 फुट 6 इंच ये और 1 फीट ये, ठीक है। और ये ऊपर करके लगेगा, ऊपर एकदम हाइट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस ये फोटो है आपका स्टेयर्स की शटरिंग का, ठीक है। अब स्टेयर्स जो है अब मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। सबसे मेन यहाँ से हमारा ये स्लैब था, ठीक है। स्टेयर्स यहाँ पे हमारी गेट लगी हुई है 6 इंच हाइट पर, ठीक है। यहीं से हमारे स्टेप स्टार्ट्स है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप फिर चौकी,
उसके बाद आपका ये थिक है, चौकी पे थिक कटा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसकी जो शटरिंग करानी है, देखो सबसे पहले इस तरीके से शटरिंग होगी, ठीक है। और फिर जैसे ये हमारी चौड़ाई होती है इस तरीके से ऐसे आता है नीचे, ठीक है। ये हमारे शटरिंग है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक खड़ा फट्टा लगवाना है आपको 8 इंच का। उसके बाद फिर ये वाला एरिया ठुका करके एक्स्ट्रा 4 इंच निकाल के फिर आपको यहाँ से स्टेप ऊपर की ओर ले जाना है, और फिर यहाँ से भी ऐसे बन जाएगा एक स्लोप, ठीक है। इससे ये रहेगा ना कि ये उतना खराब नहीं लगेगा देखने में, वो बंदे बढ़िया से कर देंगे। और इसमें वेट भी अच्छा खासा कम हो जाएगा स्टेयर्स का, ठीक है। तो इसमें एक एक करके जो हमारा फर्स्ट स्लोप ये रहा, जिसका डिस्टेंस 48 इंच है, ये नीचे तक जाएगा आपका, नीचे वाले लिंटर से ही जो सरिया निकले होंगे उसी में मैच होगा। फिर यहाँ से ऊपर जा करके ये यहाँ पे छज्जे पे निकल आएगा, ठीक है। और इसमें आपको सारे वॉल में झिर्री करके सरिया घुसेड़ देने हैं, ठीक है। और ये आपका 36 इंच का निकलेगा, ये कॉलम है आपका उससे 36 इंच, ठीक है। और ये जो वॉल है आपके 42 इंच, तो इन सब वॉल में आपको छेद करके डाल देने हैं सरिये एकदम मजबूती से। और ये आपका वैसे इस लिंटर से 60 इंच ही रहेगा, लेकिन नीचे से आपको कैलकुलेट करके बना लगा देना है पूरा प्रॉपर। और ये वाला जो रहेगा ये यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। और इस वाले स्लोप का भी हाइट हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। पूरा हर चीज़ एक एक चीज़ मेंशन है इसमें, जितना डिस्टेंस है सब कुछ। मैं आपको जूम करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर है फोटो, लेकिन आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा आ गया, ठीक है। जैसे 8 में 8 16 8 24 8 चौक 32 इंच हाइट हो गई हमारी, क्योंकि 8 इंच का राइजर है। तो 32 इंचेस में से 4 इंच कम कर दोगे तो बचेगा 28 इंची। तो इस वाले चौके की 28 इंची हाइट है। 28 में 8 प्लस कर दोगे तो 34 आ जाएगा। 34 इंचेस इस वाली चौकी की हाइट है, और 60 इंची इस वाले की है, ठीक है। और 8 इंच का ये 9 इंच की हमारी ट्रेड है, ये 9 इंच का है। और ये जो चीज़ है हाइट, ये हमारा 8 इंच का है, ठीक है। जो यहाँ पे ये लिख रखा है 9 इंच, ये 8 इंच, ठीक है। 30 इंच का ये आपका चौकी आ जाए, 30 इंच, फिर 8 इंच ऊपर करोगे फिर 30 इंच का चौकी आ जाएगा। ये यहाँ से 30 इंच पे, ये यहाँ से आपको 4 इंच एक्सटेंड करके लगाना है। और ये आपका आ जाएगा 17 इंच का, ठीक है। जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका डिस्टेंस रहेगा 17 इंच, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने बता रखा है। ये 48 इंच का ये स्लोप आपका आ जाएगा, जो भी है इसमें दिखाई दे नहीं रहा उतना अच्छे से, 36 इंच का है, ठीक है। सारे स्लोप सेम ही होंगे, 36 इंचज़ के ही हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका ना, जैसे यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया ये स्टेप, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसके बीच का भी तो एक स्टेप होगा, यहाँ से ऐसे करके स्लोप होगा। जैसे ये वाला स्लोप आपका यहाँ से फिर ऐसे जा करके फिर इसमें मिलेगा ना इस वाले पे। तो ये चीज़ आपका अभी नेक्स्ट फोटो में दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो कि अब यहाँ वाला जो बचा है आपका स्लैब, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करने पे 36 इंच का ये स्लैब आ गया आपका, फिर 36 इंच स्लोप करके ये आपको फिर से यहाँ पे चौकी बना देनी है, जिसका साइज रहेगा ये यहाँ पे 17 इंच की पे शटरिंग लगाना है इस तरीके से। ये चीज़ 17 इंची रहेगा और ये चीज़ लगेगा आपका 34 इंची, ठीक है। और यहाँ से नीचे की ओर स्लोप चले जाएगा और फिर ये चौकी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे 1 2 स्टेप बनाने और तीसरा चौकी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारे डिस्टेंस लिख रखे हैं। राइजर 8 इंची, ट्रेड हमारा 9 इंची, स्लैब थिकनेस 4 इंची, और स्लोप का जो स्लैब है उसका थिकनेस 3 इंच रखना है, ठीक है। और इसमें हमने गेट भी बना रखा है, देखो ये गेट है यहाँ पर। ये गेट हो गया हमारा 36 इंच बाय में 78 इंची। और उसके बाद ये हमारा जंगला हो गया या फिर रोशनदान हो गया 18 इंची का। आप 18 इंच का भी बनवा सकते हो या फिर इसकी 7 फीट हाइट गेट कर सकते हो और 1 फीट का भी बनवा सकते हो, ठीक है, मर्जी है ये आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका ये राइट वाला वॉल है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का, ये साइड, ये लेफ्ट का। ये जैसे सामने से घर देखोगे तो ये राइट में, ये फ्रंट में और ये लेफ्ट में, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट इस वाले का। अब मैं आपको एक इसके बीच का बता देता हूँ कि क्या हैगा। इनके बीच का स्लोप होगा या फिर स्टेयर्स की शटरिंग का प्लान होगा, ठीक है गाइस। यही इसके बीच का पूरा स्लोप है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से 30 इंची का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ पे हमारा 15 इंच पे सेट हो गया है। उसके बाद ये लटक बीम आ गया हमारा यहाँ पे, इसको होल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। ये आपका 30 इंच का यहाँ पीछे से स्टेप रहेगा और 3 फीट हाइट पर आपको ये वाली वॉल कंप्लीट कर देनी है। इसमें 8 इंची राइजर, 9 इंची ड्रेड और 30 इंच की चौकी है और 48 इंच का ही ये वाला स्लोप हैगा, ठीक है। जो साइड के स्लोप है वो 36 और ये वाले जो स्लोप है ये 48, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले हैंगे, ठीक है। ये कंप्लीट आपको इस वाले फोटो में बता दिया। मैं आपको दूसरा फोटो दिखाता हूँ, जिसमें ये फोटो है ना, देखो ये हो गया हमारा राइट, ये फ्रंट और ये लेफ्ट, ठीक है। एकदम सेम सामने से यही दिखेगा, ठीक है।
तो इसमें इस तरीके से हमने इसे दर्शा रखा है। एक और फोटो दिखाता है, ये रहा। ये जैसे यहाँ से ये वाला ये चीज चिपक जाएगा और ये ऊपर वाले में ये चिपक जाएगा। इस तरीके से ये आपका पूरा शटरिंग हो जाएगा इस वाले स्टेप का, ठीक है। और एक और चीज मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये स्लोप है ना, ये बता देता हूँ, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, ठीक है। ये रहा, ये जो इस साइड वाली वॉल है मेन, ठीक है, जो आपकी आएगी इधर वाली, ये आपकी राइट की, ये सामने वाली, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट की, और वो जो बीच का पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। और बाकी जो आपका पार्ट है वो यहाँ से ऊपर जाने का और ये वाला है, ठीक है, ये नीचे का ये वाला, ठीक है। तो बाकी ये वाला अलग पार्ट दिखा दिया हमने, ये वाला एक लगा दिया, एक ये लगा दिया पीछे का पूरा, और एक में हमने ये पूरा दिखा दिया, ठीक है, कंप्लीट। राइट, लेफ्ट और फ्रंट, ठीक है, सब कुछ हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया आपको। सारे लेआउट इस तरीके से मिल गए हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा प्लान ऐसे अपने घर का भी रेडी कराना है तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं, हम आपको पूरा प्रॉपर प्लान दे देंगे। साथ ही में आपको जब तक घर नहीं बनेगा आपका तब तक हम आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर देंगे, चाहे आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। तो प्लान बनाने के लिए जल्दी से ज़्यादा कांटेक्ट करें, जल्दी और ज़्यादा कांटेक्ट करें, ठीक है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर किसी को भी लगता है कि कम जगह में कोई नक्शा बनवाने की ज़रूरत नहीं है तो वो बहुत ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप कम जगह में भी घर का नक्शा बना करके अपना घर बनाते हो तो आपका घर बहुत ही अच्छा बनेगा, और साथ ही में आपके घर में जो भी यूटिलाइज होने वाले स्पेस है पूरा प्रॉपर काम में आएंगे, ठीक है। चाहे चाहे आपका किचन हो, स्टेयर्स हो, या फिर आपका बाथरूम प्लस टॉयलेट हो, या फिर आपका रूम हो, ठीक है। तो आप भी अपना घर का नक्शा बनवा सकते हैं। आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं अपने घर का नक्शा बनाने के लिए, या फिर किसी बंदे को अपना घर रिकंस्ट्रक्ट भी कराना है या फिर उसमें कोई भी काम कराना है, जैसे तो कुछ चेंजेस कराने हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।